माता पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंदवर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के और यह श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। आइए हम जो कल के दिवस पर कुछ चर्चा किए थे भगवान के चरित्र, श्री स्वयंभू महाराज, स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा की तपश्चर्या का वर्णन। और कल किसी कारणवश रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, उसको उसका पुनरावृत्ति करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो महाराज स्वयंभू मनु कहते हैं कि बहुत सा समय उनका राज्य करते हुए जब व्यतीत हो गया तो मन में एक बार गहरा विचार आया। मन में ऐसा भाव उठा कि क्या जीवन इसी संसार तक के लिए ही है या इस जीवन से कुछ और करना चाहिए। जैसे कि हम सब संसारी मनुष्य केवल संसार के लिए ही जीते रहते हैं, जीवन क्यों है कभी इसका चिंतन का विचार भी नहीं करते हैं। करना तो छोड़िए, कोई बिरला ही होता है महापुरुष जो इस विषय की ओर विचार करता है। तो महाराज मनु समय रहते विचार कर रहे हैं, क्या होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिना। यानी भगवान की भक्ति के लिए जीवन मिला है और भक्ति न हो तो फिर सब व्यर्थ है। ऐसा विचार करके उन्होंने घर परिवार का जो दायित्व है पुत्रों को सौंप करके और वैराग्य को ग्रहण किया है। एक बड़ा सुंदर संतों का भाव कि हम किस प्रकार से पूरे जीवन केवल सोने में ही समय को नष्ट करते रहते हैं। पेट में पौढ़ पुनि पौढ़ मही पलना पौढ़ के बाल कहायो ज्वान भयो युवती संग पौढ़्यो पौढ़त पौढ़त ज्वानी गवाई। क्षीर समुद्र के पौढ़न हार को ना तेने कभू ध्यान लगायो चिता में पौढ़त पौढ़त ही अब चिता में पौढ़न के दिन आयो। पौढ़ना यानी सोना, पहले गर्भ में, बाद में पालने में, उसके बाद पूरा जो है जवानी सोने में चली गई और सोते सोते चिता में पौढ़ने की बारी आ गई। लेकिन क्षीर समुद्र में पौढ़ने वाले को शयन करने वाले नारायण का कभी हमने ध्यान नहीं किया। तो हम सबको भी समय रहते चिता में पौढ़ने से पहले उन परमात्मा श्रीहरि का चिंतन करना चाहिए जो क्षीर सागर पर जो है शेष पर शयन करने वाले हैं। और स्वयंभू महाराज अपनी महारानी शत्रुपा के साथ चल दिए
कौन से तीर्थ में? बोले नैमिषारण्य तीर्थ परम नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्षि चलेउ मनु राजा। और हर्षित तो हो करके, ऐसा नहीं है कि संपत्ति छूट गई, राज्य छूट गया, पुत्र छूट गए, घर द्वार छूट गया, तो उसका भाई हम 10 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो वो मोह वहीं लगा रहता है। और यहाँ तो तिनके के समान सदा सदा के लिए त्याग करके भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कितना दारुण तप किया। वन में जा करके कहते हैं कि कई कई हजार वर्ष केवल जलपान करके, कई कई हजार वर्ष केवल जो है वो पत्तों को खा करके, कई कई हजार वर्ष केवल वायु का सेवन करके, और कई हजार वर्ष तक 10,000 वर्ष तो बिना कुछ खाए पिए उन्होंने भगवान का कठोर तप किया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की प्राप्ति के लिए यह तप किया जा रहा है। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव कई बार आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो मेरे आंखों के प्यारे हैं। कहते हैं कि भगवान कब दर्शन दिए? अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। जब भगवान ने देखा कि शरीर में केवल हड्डियां बची हैं, फिर भी इन्होंने अपने मन को मेरे चरणों से अलग नहीं किया, तब भगवान प्रसन्न हुए। पहले उन्होंने अपनी वाणी को व्यक्त किया है, मागु मागु वरु भई न भवानी, परम गभीर कृपामृत शानी। मांगू मांगू 2 बार यहाँ पर कहने का भाव ये है कि मानो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि आप जिससे मांगना चाहते हैं मैं वही हूं। मांगू मांगू यानी हम दोनों श्री सीता रामचंद्र ही हैं, इसलिए आप मांगिए। कहते हैं भगवान की वह सुंदर जो माधुर्य वाणी उनके कर्ण रंध्रों से हृदय पर गई है। कहते हैं कि उनका जो शरीर था एकदम बढ़िया हृष्ट पुष्ट हो गया, मानो अभी अभी वह घर से चले ही आ रहे हों तपस्या करने के लिए। दिव्य तेज उनके जो है तो शरीर पर प्रकट हो गया। स्वयंभू मनु महाराज देखते ही सुनते ही एकदम दंडवत प्रणाम किए हैं। मन कर्म वचन तीनों से प्रभु के प्रति जो भक्ति है उसको यहाँ पर व्यक्त किया है। और उन्होंने बस यही कहा, जब उन्होंने कहा मांगू मांगू वर, तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे अनाथों के नाथ, सब पर कृपा करने वाले, आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में सदैव बसता है, और जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनिजन सदा प्रयत्न करते रहते हैं, और जो कागभुषुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर पर विहार करने वाला हंस है, और सगुण निर्गुण कहकर के वेद जिसका बार बार निरूपण करते हुए थकते नहीं हैं, हे दुखों के दुख मिटाने वाले प्रभु, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जैसे ही ऐसा भाव राजा रानी का देखा, भगवान श्री सीता रामचंद्र प्रकट हुए हैं। भगवान का बड़ा अद्भुत स्वरूप है, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान के सुंदर नील कमल के समान शोभा, नीलमणि सा उनका सुंदर रूप, और मेघों का वर्ण भगवान का। कहते हैं कि ऐसा सुंदर पीतांबर फहरा रहा है वह श्याम वर्ण में कि उसकी छटा निराली है। एक नहीं करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं भगवान के ऐसे रूप माधुरी को देख करके। ऐसे शोभा के धाम, छवि के समुद्र भगवान जब प्रकट हुए हैं महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के सम्मुख, तो उन्होंने अपना पलक गिराना बंद कर दिया, एकटक प्रभु को ही निहारते रहे। ऐसा सौंदर्य, ऐसी शोभा, ऐसी उपमा, आहा। कहते हैं कि रोम रोम पुलकित तो हो गए, शरीर की सुध ना रही। चरणों को पकड़ करके दंडवत प्रणाम किया है भगवान ने, अपने हाथ कमल उनके सर पर रखते हुए, और तुरंत उनको उठा लिया है। कहने लगे प्रभु कि देखो,
राजन, मैं आपकी भक्ति से, आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। आप मुझसे आज मांग लो जो आपकी इच्छा हो। संसार में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको दे ना सकूं। मेरे लिए कुछ भी संसार में अदेय नहीं है। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आप दोनों की भक्ति भाव से। तो आज मांग लीजिए जो आपकी इच्छा हो। स्वयंभू मनु ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? आप ऐसे तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मेरे अंदर, मेरे बाहर, जगत में, जगत के रूप में आप ही हैं। फिर भी अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो प्रभु, जो मेरे मन में बात है, जो मेरे मन में इच्छा है, वह सुगम भी है और अगम भी है, पर कहते नहीं बन रहा। भगवान ने कहा कि देखो राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे कहो। मैं सुनना चाहता हूं, मैं भक्तों की इच्छा को श्रवण करता हूं तो मुझे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। तब राजा कहने लगे कि दानी शिरोमणि कृपा निधे, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे दान शिरोमणि कृपा निधान, मैं अपने हृदय का भाव आपसे कहता हूं कि मैं आपसे आपके समान पुत्र ही चाहता हूं। भगवान का ऐसा रूप सौंदर्य देखा कि जब ये इतने बड़े में इतने अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अगर इनका बाल रूप होगा वो कितना मनमोहक होगा। तो प्रभु, मैं आपके सुंदर उसी बाल रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होकर के मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज सब कुछ मांग लिया है स्वयंभू मनु ने। देख प्रेत सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। भगवान प्रसन्न है। कहते हैं राजन, मैं अपने समान कहाँ दूसरा ढूंढने जाऊं, क्योंकि मेरे समान कोई दूसरा संसार में है ही नहीं। इसलिए मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। जब भगवान ने एव मस्तु कहा है इच्छा को, संकल्प को पूर्ण करने के लिए, तब एक और निवेदन किया है महाराज मनु ने। क्या? कि हे प्रभु, मेरी एक और विनती है आपके चरणों में। और वह विनती ऐसी है कि संसार भले ही मुझे मूढ़ कहे, पागल कहे, परंतु यही प्रार्थना है कि आपके चरणों में मेरा प्रेम जो हो वह पुत्र विषयक ही हो। मैं आपको भगवान मान करके ना प्रेम करूं। और इतना ही नहीं प्रभु, जैसे मणि के बिना सर्प की गति होती है, जल के बिना मछली की गति होती है, वैसे ही मेरे जीवन की गति भी आपके बिना हो। यानी आपके बिना मैं जीवन नहीं चाहता। आपके दर्शन तक की अवधि तक ही मेरा जीवन रहे। भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप जाकर के अमरावती में निवास करिए और विशाल ऐश्वर्यों को भोगिए। उसके बाद आप अवध में महाराज दशरथ के रूप में जो है जन्म लेंगे, और मैं अपने अंशों के साथ देह धारण करूंगा और अपने भक्तों को सुखदायक, प्रसन्न करने वाले, उनका कल्याण करने वाले पावन चरित्र करूंगा। भगवान ने कहा कि मेरा वह शरीर यद्यपि सामान्य मनुष्यों की तरह ही रहेगा, परंतु उनमें मेरे जो है दिव्य गुण समाहित रहेंगे। इच्छामय, यानी मेरी इच्छा का ही वह शरीर होगा। और जन्म लेकर के आपके घर आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंशों के साथ आऊंगा। और ऐसा पावन चरित्र करूंगा जिसको सुन करके बड़भागी लोग मोह ममता मद का त्याग करके भव सागर से पार हो जाएंगे। और जिसने संसार को उत्पन्न किया, वह मेरी माया भी मेरे साथ अवतार धारण करेगी। ऐसा कह करके भगवान ने 3 बार कहा है, यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है।
तीन बार कहने का तात्पर्य क्या है? तीन प्रण भगवान के हैं, कौन कौन से? बोले इच्छा मय नर वेश समारे, हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे, अनशन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतर ही मोरी यह माया। तो ये तीनों जो प्रण हैं वह सत्य होंगे। इस प्रकार जैसे ही भगवान से ऐसा आशीर्वचन मिला तो कहते हैं महाराज मनु जा करके अमरावती में वास करते हैं। यह पावन चरित्र महादेव ने भगवती उमा के सम्मुख कहा, हे भरद्वाज, अब श्री राम जन्म का एक और कारण सुनो। वह कारण बड़ा सुंदर है। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कै कै देशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। राजा प्रताप भानु का यहाँ पर जो कथा है, जो भगवान के अवतार में एक कारण ये इनका भी जो है तो जीवन चरित्र है, वो बड़ी सुंदर कथा है। थोड़ी विस्तृत है लेकिन आज यहीं तक। और कल ये चरित्र एक बार हम और गा चुके हैं लेकिन कल किसी कारणवश रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, इसलिए रघुनाथ जी इसको दोबारा गवाए। आइए अब आप लोग, वैसे तो संख्या ज़्यादा है जुड़ने वालों की, पढ़ने वालों की, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि टाइम का बदलाव किए हैं इसलिए नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन ये अब प्रतीत हो रहा है कि वो लोग धीरे धीरे वैराग्य ले रहे हैं। चलिए, जो जो सुनाना चाहते हैं अपना पिछले दिनों का याद किया हुआ, उनका स्वागत है। सर्वप्रथम जय द्विवेदी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और तृष्णा जी हैं, नीतेश त्रिपाठी जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, सची तिवारी जी हैं, मोनिका झा जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए जय द्विवेदी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, वचन न मृषा हमार। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन्ह कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बना आन कछु, बचन न मृषा हमार। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपना जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ तृष्णा जी। तीर्थ परमानैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहा मुनि
सिद्ध समाजा तहि हर्षि चले मनुराजा अस्ति मात्र हो ही रहे शरीरा तदपि मनागमन ही नहीं पीरा मागु मागु बरु भई न भवानी परम गभीर कृपामृत सानी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, नितेश त्रिपाठी जी हैं, फिर राधे राधे नीरजा गुरु जी तिवारी प्रणाम। जी हैं। राधे राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जई न गाए। राधे राधे। हाँ, नीरजा तिवारी जी हैं, जी मोनिका झा जी प्रणाम हैं। आपको। राधे राधे। सभी को प्रणाम करते हुए अपना जो भी चौपाई है वो प्रारंभ करते हैं। प्रथम सोपान कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। तहा जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद भयउ। प्रभु मिलन आई जनु राती, अवधपुरी सो भई एहि भांति। परमानंद प्रेम सुख पूरे, दीथिन बिगहि मगन मन मोरे। जय श्री राम। राधे राधे। मोनिका झा जी आप सुनाइए, फिर हर्षिता जी हैं, शशि तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहं चाप की मरिहं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मृषा हो मम शास्त्र कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमिते मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शशि तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी राधे राधे। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी पति देहु न दूजा। शिव पद कमल जिनहि रति नाई, राम हिते सपने न सुहाई। तथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन सैल कुमारी। तन छाल व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख। रजनी चरा जो जियत रही, बरात देखत पुण्य बढ़ती कर सही। देख हई सो उमा
विभाव घर घर बात अस लड़ी तन कही ना तो मम प्राण समाग्रह किंकरी करे हो क्षमे सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेहु। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। शशि तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। जी मुन सुनाए। हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। करकट अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहु श्राप की मरियहु जाई, जगत मोरि उपहास कराई। मृषा हो मम श्राप कृपा